प्रशांत किशोर जी ने हमारे ऊपर एक अमर्यादित भाषा का प्रयोग और जिसको बोलते हैं डिफॉर्मेटिव लैंग्वेज उन्होंने यूज किया था। हमने उनको लीगल नोटिस भेजा था। लीगल नोटिस का उनका जवाब आया। लीगल नोटिस के जवाब में कहीं भी वो ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि वो कहीं अपना गिल्टी मान रहे हैं, बल्कि उन्होंने जो जवाब दिया वो भी संतोषजनक नहीं था। तो मेरे लिए जो हमको संविधान प्रदत्त अधिकार है, इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं था। तो हमने डिफेमेशन सूट फाइल किया है प्रशांत किशोर जी के खिलाफ कि या तो वो इस बात को प्रमाणित करें या फिर गलती माने, सॉरी बोले। उन्होंने ये कहा था कि आपकी बेटी ने हाँ, हमने अपनी बेटी को पैसा देकर टिकट दिलाया है, या तो इस बात को प्रमाणित करें या फिर वो माफी मांगे। भाई ऐसा है कि गोल गोल घुमाने से तो होगा नहीं, आपको लूज टॉक करने से तो होगा नहीं। जो व्यक्ति किसी 2 जनरेशन से पॉलिटिक्स में हैं और आपकी राजनीतिक, आप तो हैं एक राजनीतिक पार्टियों के व्यापारी, पैसा लेते हैं ना, राजनीतिक पार्टियों के काम करने के लिए आप पैसा लेते हैं। हम लोग तो शुद्ध राजनीति करते हैं और 2 जनरेशन से कर रहे हैं। और 25 साल की, हमारे 25.5 साल की बेटी है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुई है। तो इनको पच नहीं रहा है कि इतने कम उम्र में कोई दलित की बेटी जो है पढ़ लिख करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गई। तो इनको लग रहा है कि हाँ, हम कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो आप राजनीति में कुछ भी बोल के जा नहीं सकते हैं ना। या तो आप प्रमाणित करिए कि हमने चिराग पासवान जी को, लोजपा को पैसा दिया है और टिकट लिया है, और नहीं तो माफी मांगिए। दोनों में से तो क्या काम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ेंगे। हम कुछ ऐसे व्यक्ति नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमको अगर पढ़ाया लिखाया है तो इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया है कि सिर्फ आप एमएलए एमपी बन जाइए। हम उस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जिस समाज को लंबे समय तक आवाज नहीं था। तो मैं तो लड़ूंगा। तो मानहानि और मुकदमा और एफआईआर से डराने वाला यहाँ कोई अभी पैदा हुआ नहीं है। जिनका आप नाम ले रहे हैं, जितनी बार चाहे उतनी बार मानहानि कर दे, जाके एफआईआर कर ले। ये लोग सरकार में बैठे हुए आपको प्रशांत किशोर किससे डरने वाला दिखता है? हम कोई बालू माफिया हैं? हम शराब का धंधा करते हैं, किसी सरकारी पद पर हैं, डंके की चोट पर 3 बरस से बिहार में अभियान चला रहे हैं और आपके सामने अभी आए हैं। देख लीजिए, एक हवलदार भी हमारे साथ नहीं है। जिस बिहार में मुखिया बनने के बाद लोग 4 को गनमैन लेकर घूमता है सुरक्षा के नाम पर, उसी बिहार में 3 बरस से पैदल चल रहे हैं और आज तक एक सिपाही भी नहीं लिया हमने और हमको एक कुत्ता भी नहीं काटा है। हम किसी से डरने वाले हैं? गांधी मैदान से इसी सरकार ने हमको गिरफ्तार करने के लिए रात के अंधेरे में उठा लिया। 20 थाने के लोग मिलकर हमको अरेस्ट करने गए, कोर्ट में लेकर गया। क्या हुआ? उसी दिन डर के मारे छोड़ भी दिया। जब हमने गलती नहीं की है, कोई बिहार में खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि प्रशांत किशोर ने 1 रुपया भी किसी से लिया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हमने कुछ गलत किया हो। कोई नहीं कह सकता है कि हम जाकर किसी को गाली गलौज कर रहे हैं। हम सही बात आप बता रहे हैं। हमने बीपीएससी के बारे में कहा कि बीपीएससी से नौकरी बेची जा रही है, कहा वो लोग भी मानहानि का मुकदमा कर देंगे। नोटिस भेजा, कर दो मानहानि का, कर हिम्मत हुआ करने का? कौन नहीं जानता है कि यहाँ सरकारी नौकरी बिकती है? ये कहने पर मानहानि का मुकदमा होने लगे तो जितने पत्रकार आप लोग हैं सब पर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। एक मिनट सर, एक पीछे बोला। आप इस बात पे कायम है कि अशोक चौधरी की बेटी को पैसे देकर के टिकट मिला? ये भैया पूरे बिहार में सरेआम चर्चा है। ये प्रशांत किशोर को कहने की जरूरत नहीं है। बिहार में गांव गांव में भ्रष्टाचार है, जमीन के सर्वे में पैसा लिया गया। अब हम ये चर्चा आम है। अब पत्रकार होने के नाते आप खड़ा होकर कहिए कि भैया बिहार में भ्रष्टाचार है, लोग शिकायत कर रहे हैं, तो कोई आप पर मानहानि का मुकदमा कर दे। अरे भाई, ये चर्चा आम है और आप पत्रकार हैं, आपको हमसे बेहतर पता है।